हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए कंबाइंड है, क्योंकि मैं कंबाइंड लेके चल रहा हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो दोनों को। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑनलाइन एग्जाम में आने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है एसी सर्किट में एक कैपेसिटर द्वारा प्रस्तुत कैपेसिटी रिएक्टेंस का मान क्षमता और फ्रिक्वेंसी है। कहने का मतलब है कि समान है, से कम है, कि अनुपातिक है, कि विपरीत समानुपातिक है। तो चलते हैं, हम जानते हैं अगर हम बात करें एक्स सी बराबर होता है 1/2πfc। अगर इसमें फ्रिक्वेंसी की बात करें तो देखो फ्रिक्वेंसी कैसे है, एक्स सी के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/f। यानी जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्स सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका किस में मेजर करेंगे, ओम में, और फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी के विपरीत है डी। और आपको बता दें डी इज राइट आंसर। कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, पेपर कैपेसिटर, और आपका माइका कैपेसिटर हो गया, पॉलिस्टर टाइप हो गया। ये सब आपको दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम में। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये पॉलिस्टर है, ये सिरेमिक है, ये माइका है, ये प्लास्टिक फिल्म है, ये सभी कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर का बेसिकली यूज कहाँ होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। जैसे आप फैन वगैरह को देखते हो तो जब सप्लाई कट जाती है तो क्या होता है, कैपेसिटर में कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब रहती है। तो सप्लाई कट जाती है, उसके बाद फैन को वो ट्रांसफ़र करता है कैपेसिटर सप्लाई। क्यों, अगर मान लो सप्लाई तुरंत कट जाएगी तो फ़ैन एकदम ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन ऑफ नहीं होता है, फ़ैन धीरे धीरे ऑफ होता है। क्यों, क्योंकि वो कैपेसिटर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है फ़ैन को। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या है संबंध, के विपरीत समानुपात होंगे यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक रजिस्टर की पावर रेटिंग इनके द्वारा दी जाती है। रेजिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली जो करंट का अवरोध करे यानी करंट का विरोध करे। रेजिस्टेंस क्या करता है, बेसिकली करंट का विरोध करता है। ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो और कैपेसिटर क्या करता है, बेसिकली कैपेसिटर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। रेजिस्टेंस को किससे डिफाइन करते हैं, आर से, और कैपेसिटर को सी से। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है और कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है, फैराड या माइक्रोफैराड। अब वो कह रहा है रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ली जाती है, तो पावर की बात कर रहा है। पावर की अगर बात कर रहा है तो पावर क्या होता है, P बराबर W/T। यानी कहने का मतलब है कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। और इसके फॉर्मूले देखते हैं। एक होता है P बराबर BI, एक होता है P बराबर I²R, और एक होता है P बराबर V²/R, ठीक है। ये सब शक्ति के फॉर्मूले हैं। शक्ति को किस में मीजर करेंगे, वाट या किलोवाट, ठीक है, वाट या किलोवाट। अगर पूछे एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को किस में मीजर करेंगे, विद्युत ऊर्जा की कंडीशन आ जाए तो वाट घंटे या किलोवाट घंटा में मीजर करेंगे विद्युत ऊर्जा को। लेकिन विद्युत शक्ति की बात आए तो विद्युत शक्ति को वाट या किलोवाट में मीजर करेंगे। और ये सब विद्युत शक्ति के फॉर्मूले हैं,
डब्ल्यू क्या है, जिसमें कार को किस में मेजर करेंगे, जूल। ठीक है, तो आपका देखो किस में से मैच कर रहा है, ये आई स्क्वायर आर, तो ये इज राइट आंसर। तो इसकी रेटिंग क्या होगी, P बराबर आई स्क्वायर आर। ये भी होता है P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन वो सी ऑप्शन गलत दे रहा है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर अपॉन आर होता तो हो जाता आंसर। तो समझ में आया, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी या जो हमारी करंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T, यानी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और इसको किस में मेजर करते हैं, वाट या किलोवाट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है धारा के मान को घटाने के लिए। अभी अभी बताया था, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है। रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है साहब, है ना, करंट का क्या करता है, विरोध। तो सी ऑप्शन होगा, धारा की मात्रा को घटाने के लिए रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। ये देखो आप डायग्राम में, ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है NPN और एक होता है PNP। PNP अगर सिंबल की बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये सिंबल होता है, ये बेस होता है। अगर NPN है तो एरो इस तरफ होगा, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। अगर PNP है सपोज, तो PNP का डायग्राम कुछ इस तरह होगा। ये बेस है, PNP में इस तरफ अंदर की ओर एरो होगा। ठीक है, ये एमीटर और ये कलेक्टर। तो NPN में एरो बाहर की तरफ होगा और PNP में अंदर की तरफ होगा एमीटर से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। SCR क्या होता है, SCR एज ए स्विच, स्विच की तरह वर्क करता है। SCR स्विच की तरह वर्क करता है। SCR का डायग्राम देखें तो इसे कह सकते हैं, SCR का फुल फॉर्म होता है सिग्नल कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, बेसिकली इसका डायग्राम इस तरह होता है। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है और ये गेट होता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एज ए स्विच की तरह वर्क करता है ना, यानी ऑन ऑफ कंडीशन के लिए होता है। ये डायोड क्या होता है, बेसिकली डायोड का सिंबल इस तरह होता है। ये क्या करता है, प्लस ये माइनस, यानी ये एनोड और ये कैथोड। ये क्या करेगा, AC टू DC, यानी AC को DC में कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आई। ट्रांजिस्टर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। SCR क्या करता है, एज स्विच की तरह कार्य करता है। डायोड क्या करता है, बेसिकली AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपना करंट का विरोध करता है। तो वो कह रहा है वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है धारा की मात्रा घटाने में। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तो कह रहा है स्थित आवेश का प्रकार होता है, दो तरह का आवेश होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो सी इज राइट आंसर, आपका सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कह रहा है स्थित आवेश का परिमाण है, तो विद्युत झटके, स्पार्क, विद्युत बल का चलना, ये सभी क्या है, आपके विद्युत आवेश के परिणाम हैं। कभी कभार आप देखते होंगे जो सिनेमा हॉल है या भट्टे होते हैं, उनके ऊपर एक चिमनी लगाई जाती है ना, उसको हम बोलते हैं तड़ित चालक। क्या, तड़ित चालक, कुछ चिमनी टाइप की लगा दी जाती है
भट्टों के ऊपर इस तरह, या सिनेमा हॉल के ऊपर। तो ये क्या होता है, बेसिकली इसको हम तड़ित चालक कहते हैं। इससे सीधा पूरा करंट, जब बिजली गिरती है तो पूरा करंट क्या हो जाता है, ग्राउंड। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की कैपेसिटी है वो अनंत होती है। पृथ्वी की कैपेसिटी क्या होती है, अनंत होती है। पृथ्वी की कैपेसिटी अनंत होती है। और अगर हम बात करें पृथ्वी का विभव यानी वोल्टेज, पृथ्वी का वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। कैसे? Q बराबर क्या होता है, CV। जब C इनफाइनाइट है, C इनफाइनाइट है तो देखो रखते हैं, C बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन B। तो यहाँ से जब C इनफाइनाइट होगा तो Q अपॉन B बराबर, B बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, जीरो। ठीक है, तो विभव क्या निकलेगा हमारा, जीरो निकलेगा यहाँ से। तो डी इज आपका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है स्थैतिक विद्युत की उत्पन्न होने का कारण है दो पदार्थों को आपस में रगड़ना, दो पदार्थों को आपस से दूर करना, दो पदार्थों को एक दूसरे पर दबाना, उपरोक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर। बेसिकली हम देखते हैं जो सिनेमा घर वगैरह में है या कार में देखते होगे आप, कार है कोई तो उसके ऊपर एक एंटीना टाइप का होता है, वो बेसिकली तड़ित चालक होता है। क्या करता है, जैसे कभी बिजली गिरती है तो वो पूरा करंट सीधा ग्राउंड हो जाता है ज़मीन में, इसलिए वाहनों के ऊपर भी लगाया जाता है उसको। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्थैतिक वैद्युतिकी उत्पन्न होने का कारण है, ये तो बता ही दिया है। तो कह रहा था कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का क्या उद्देश्य है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ मटेरियल, अगर देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरह होता है कैपेसिटर का, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना रहता है, यानी परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाता है। ये क्या करता है, बेसिकली कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें, C बराबर एप्सिलॉन 0 Ka अपॉन डी, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, परावैद्युतांक, और K क्या है, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये क्या है, प्लेट के बीच का क्षेत्रफल, ये क्या है, प्लेट के बीच का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ प्लेट के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, अब डी क्या है, प्लेट के बीच की दूरी, ये दूरी, ये डी हो गई अपनी दूरी। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है Q बराबर CV, यानी C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B, जिसमें C को किस में मीजर करेंगे, फैराड या माइक्रो फैराड में। Q क्या है, आवेश, आवेश को किस में, कूलॉम में। B क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज को किस में, वोल्ट में मीजर करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इसका एनर्जी के रूप में। कैपेसिटर की एनर्जी जो है होती है 1/2CV², यानी U क्या है इसमें, एनर्जी, U क्या है, एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी। कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। C क्या है, कैपेसिटी, है ना, इसको माइक्रो फैराड में मीजर करेंगे। B क्या है, वोल्टेज। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है उससे क्या होती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है फैराड में 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटर की इकाई का मान बराबर होता है। 1 माइक्रो फैराड की अगर बात करें तो 1 माइक्रो फैराड आपका होता है
1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड। ये बेसिकली क्या होता है, यूनिट होती है कैपेसिटी मीजर करने की। अगर 1 नैनो फैरड की बात करें तो 10⁻⁹ फैरड होते हैं। अगर हम एक पिको फैरड की बात करें तो 10⁻12 फैरड होते हैं। तो माइक्रो की पूछ रहा था, तो आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कॉइल का पारस्परिक इंडक्टेंस की इकाई होगी। इंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला देखें तो कई तरीके से डिफाइन कर दिया जाता है। एक होता है ई बराबर -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, जिसमें एल क्या है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का डायग्राम कैसा होता है, इस तरह डिफाइन किया जाता है, सिंबल है ये, यानी कॉइल के रूप में। ठीक है, आई क्या है, करंट है, टी क्या है, समय है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है आपका। एक फार्मूला और होता है इसका, एल आई बराबर एन डेल्टा फाई, ये भी होता है। ठीक है, और एक होता है एनर्जी के रूप में U बराबर 1/2 LI²। जैसे हमने कैपेसिटर में देखा था, क्या था, U बराबर 1/2 CV² था वहाँ। यहाँ क्या होता है इंडक्टर के लिए, इंडक्टर बोले तो प्रेरकत्व हिंदी में, 1/2 LI²। L क्या है आपका, इंडक्टर है, I क्या है, करंट है ना। इंडक्टर को किस में मेजर करेंगे, हेनरी में। देखो C इज राइट आंसर। L को हेनरी में मीजर करेंगे। U क्या है, एनर्जी, एनर्जी को किस में मीजर करते हैं, जूल में। यानी एनर्जी एक प्रकार का क्या है, कार्य। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, तो उसको किस में डिफाइन करेंगे, जूल में। नेक्स्ट कह रहा है संधारित्र में एकत्र होने वाली विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। अभी बताया था मैंने, संधारित्र में कौन सी ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है, 1/2 CV², या इसको ई से डिफाइन भी कर देते हैं एनर्जी। तो सी इज राइट आंसर। और एक फार्मूला क्या था कैपेसिटर के लिए, C बराबर ε0 K/d, जहाँ ε0 परावैद्युतांक, के क्या है, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य, और ये क्या है, प्लेट के बीच का क्षेत्रफल, और डी क्या है, प्लेट के बीच की दूरी। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। व्हीट स्टोन का यूज बेसिकली अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ए इज राइट आंसर। अगर मैक्सवेल पूछता, मैक्सवेल या हे ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज या हे ब्रिज, तो इनका बेसिकली यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस ज्ञात करने में करते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी, अभी बताया था। सिंबल क्या होता है, इस तरह कुंडली रहती है, प्रेरकत्व का सिंबल है। और रेजिस्टेंस किससे ज्ञात करते हैं हम, केल्विन से, व्हीट स्टोन से। केल्विन का शुद्धतम रूप व्हीट स्टोन है। ठीक है, तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध का सिंबल इस तरह होता है ये। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, और प्रेरकत्व का हेनरी। अगर सीरिंग ब्रिज की बात करें, सीरिंग ब्रिज से हम क्या ज्ञात करते हैं, कैपेसिटी। सीरिंग ब्रिज से हम क्या ज्ञात करते हैं, कैपेसिटी, यानी धारिता जिसे बोलते हैं हिंदी में। अभी फॉर्मूला बताया था, C बराबर ε0 K/d। C क्या है, धारिता या कैपेसिटी, है ना, क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कैपेसिटर। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।